हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त, जबरदस्त और बोले तो झक्कास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी एग्जांपल्स 5 से लेकर 7 तक है उनको बहुत आसान तरीकों से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वीके सिंह और वेलकम करता हूं आप लोग का हमारे चैनल वीके सिंह ट्यूटोरियल पर। तो दोस्तों देर न करते वीडियो करते स्टार्ट। तो एग्जांपल 5 क्या लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया है। आप पहले उस वीडियो को देखो तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट कोई सुनिए, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो यहां देखो। जब आपको किसी भी संख्या को अपरिमेय प्रूव करना होता है तो कि किसी संख्या को क्या प्रूफ करना है सर? अपरिमेय संख्या सर प्रूफ करना है, अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। ठीक है, अगर अपरिमेय संख्या प्रूफ करना पहले तुम क्या मानेंगे कि सर ये मेरा परिमेय संख्या होगा। सही बात है भाई, पहले आप यही मानोगे। और अगर कोई संख्या परिमेय संख्या होता है उसको किसके रूप में लिखते हैं सर? P बटे Q के रूप में। बहुत बढ़िया। लेकिन सर यहाँ कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। सही बात है। फिर सर अगर कोई संख्या P बाई Q के रूप में होगा तो फिक्स है कि उसका एचसीएफ हमेशा कितना होगा? 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है सर, लेकिन आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लास्ट में आपको एचसीएफ कुछ ऐसा मिल गया जो 1 न हो, जो 1 न हो। एक की जगह पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा। तब आप बोल दोगे कि सर जो ये संख्या है ना वो मेरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। और इसी बात को हम फॉलो करते हैं किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या प्रूव करने की। आई बात समझ? स्टेप बाय स्टेप ऐसे में आगे बढ़ेंगे। चलिए करते हैं। देखिए क्या लिखा है, रूट 5 का अपरिमेय संख्या। ठीक है, पहले मानते हैं, माना रूट 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब अगर परिमेय संख्या होगा तो P बाई Q के रूप में होगा। इसलिए इसको बोल सकते हैं कि रूट 5 बराबर P बाई Q, जहां Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इनका एचसीएफ कितना होगा? हमेशा ध्यान रखना, P और Q का एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है सर, 1 होता है। आगे बढ़े, बढ़ो आगे। अब क्या करना होगा आपको? यहां से रूट को हटाना होगा। तो रूट कैसे हटेगा? जब हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर करते वर्ग। तो रूट 5 का स्क्वायर बराबर P बाई Q का स्क्वायर। तो रूट से खत्म हो जाएगा 2, तो बचेगा 5 बराबर P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। Q इस पे 2 इस पे भी चढ़ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा। ठीक है सर, फिर इसको इधर भेज देंगे तो 5 गुणे Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर और 5 आ जाएगा बटे में, तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपॉन में 5 हो जाएगा। ठीक, तुरंत इसको बोलेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब एक बात ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर P स्क्वायर 5 से कटकर क्या दे दिया? Q स्क्वायर। सर समझ में नहीं आ रहा सर, कुछ और बताइए। ठीक है, ध्यान दो। यहां पर जैसे मान लो कि मैंने क्या लिखा, 5 स्क्वायर को मैंने भाग किससे दिया? 5 से। इसको सॉल्व करो तो सर 5 का स्क्वायर सर 25 होता है, और सर कट करेंगे तो सर क्या आ जाएगा? 5 आएगा। मतलब क्या हुआ कि सर हमने 5 स्क्वायर को जब 5 से भाग किया तो आंसर 5 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है? बराबर है। ये बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार यहां पर P स्क्वायर को हमने भाग किया 5 से, तो आंसर क्या दिया सर? Q स्क्वायर। और दोनों क्या है? बराबर है। तो सर हम ये बोल सकते हैं कि P स्क्वायर 5 से पूरा पूरा क्या हो गया? भाज्य। लिख देंगे क्या कि P स्क्वायर 5 से भाज्य, भाज्य। हाँ सर, फिर आगे सर। अब मान लो ऐसा करते हैं, हम 5 को 5 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा सर? 5 कम 5 सर, एक आंसर आएगा, एक आंसर आ जाएगा। सही बात है, एक आंसर आएगा। तो उसी प्रकार हम ये भी तो बोल सकते हैं कि सर अगर P स्क्वायर 5 से कट रहा है तो P भी तो 5 से कटेगा। जैसे यहां पर
5 स्क्वायर 5 से कट गया, और हम देखो 5 भी 5 से कट रहा है, तो हम बोलेंगे उसी प्रकार पी भी 5 से कट जाएगा, तो लिख देंगे पी भी 5 से कटेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा एक स्टेप फाइनल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहां पर चीज दिखा दिया कि P 5 से कट रहा है। अब मुझे चेक करना होगा कि Q भी 5 से कटता है कि नहीं। तो उसके लिए आपको इस P को नानी घर भेजना होगा, मतलब हटाना होगा। क्यों? क्योंकि सर हमने P को दिखा दिया कि 5 से कट गया है, इसलिए इसको हटाएंगे। तो इसके जगह पर हम कोई और वेरिएबल लेके आएंगे, कोई और चर लेके आएंगे। ठीक है, लिखते हैं। माना समीकरण 1 में P बराबर 5 यम रखने पर, अब सर 5 क्यों लिख दिया आपने? देखो सवाल में यहाँ 5 था, तुमने 5 लिखा। 6 होता तो 6 लिखते, 7 होता तो 7 लिखते, 9 होता तो 9 लिखते, 10 होता तो 10 लिखते। जो भी होता है यहाँ पर, जो भी होता है उस अंक को यहाँ लिखते। ठीक है सर, रखते हैं यहाँ पर। तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5m स्क्वायर अपॉन में 5। तो सर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 × 25 m स्क्वायर अपॉन में 5। 5 × 25 क्यू स्क्वायर हो गया 5m स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा बटे में। तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 बराबर हो जाएगा m स्क्वायर। आप बोल सकते हैं m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन में 5। हमको तुरंत वही बात फिर से मिल गया, इसका बिल्कुल समीकरण मिल गया। तो जो बात आपने यहां लिखा था P के लिए, वही बात फटाफट यहाँ लिख दो Q के लिए। फिर देंगे क्या, क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य। अगर क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य, इसलिए Q भी 5 से भाज्य होगा, भाज्य होगा। ये बात तो हमने यहां पर दिखा दिया कि P भी 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है। इस बात को हम लिखेंगे यहां पर कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, या 2 से देखा हमने P और 5, सभी 2 से P तथा P और 5, P और Q दोनों 5 से भाज्य है। जब दोनों 5 से भाज्य है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, जो इनका एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन सर आपने तो 1 माना था, तो भाई लास्ट में 5 आ गया। जैसे मैंने यहां बोला था कि आप सवाल को सॉल्व करोगे, जैसे एचसीएफ 1 के अलावा कुछ और मिलेगा तो हम बोल देंगे कि इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा। इसी प्रकार हम बोल देंगे कि भाई इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, तो बोल सकते हैं इसलिए, लेकिन इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा। जब इसका सिर्फ 1 नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं क्या, कि √5 भी P/Q के बराबर नहीं होगा। और जब √5 P/Q के बराबर नहीं हुआ तो हम बोल देंगे क्या, कि √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। आई बात समझ? किसी कोई डाउट? तो जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप करवाया था, समझाया था, बिल्कुल वैसे मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। इसको नोट करो। ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना, इतने इंपॉर्टेंट है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो भाई कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का जो वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना, पूरा अंत तक देखना भाई, मजा आएगा बहुत। और यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बात बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, यस भाई, यस भाई, यस भाई, आगे बताइए भाई। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा, सॉरी एग्जाम्पल नंबर हमारा कौन सा है, 6। एग्जाम्पल नंबर 6, दिखाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। अच्छा 5 - √3, अच्छा यहाँ पर माइनस वाला आ गया। तो भाई इसके लिए कुछ रूल अलग होता है, उसको यहाँ थोड़ा ध्यान से देख लो। ये बहुत आसान होता है, बस समझो क्या। ठीक है सर, समझा दीजिए फटाफट। सबसे पहले आपको जो भी दिया संख्या, मान लो दिया 5 - √3 दिया, इसको क्या प्रूफ करना है हमको, सर इसको दिखाना है हमको अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय दिखाना है, हाँ सर दिखाना अपरिमेय। तो इसको क्या मानोगे, सर ये मेरा परिमेय है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर सर ये P/Q के बराबर भी हो जाएगा, लेकिन सर Q का मान 0 बराबर नहीं होगा। ठीक है, फिर सर फिर इसका सर एचसीएफ भी सर 1 हो जाएगा। सही बात है, जब हम ये मानेंगे तो ये चीजें होंगी। ठीक है, जैसे मानोगे फिर वहां पर एंट्री क्या हो जाएगा, सर पूर्णांक संख्या का, इसका
पूर्णांक संख्या का वहां पर एंट्री हो गया। तो एक बात जानना, सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अच्छा, परिमेय संख्या होता है, हाँ, सभी पूर्णांक संख्या होती है परिमेय संख्या। सर पूर्णांक संख्या कैसे होता है? अरे इस पे रूट नहीं लगा होगा, जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, माइनस का हो गया, कुछ भी हो गया, जीरो भी आता है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? माइनस वाले भी नंबर हो, प्लस वाले भी नंबर हो, जीरो भी हो, तो उन सभी को क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। तो जो भी जिस पे रूट नहीं लगा वो सब क्या बोलेंगे? पूर्णांक। और सभी पूर्णांक क्या होती है? हमारी परिमेय संख्या होती है। चलो इसी के थ्रू इसको प्रूव करते हैं। तो पहले मानते हैं, माना 5 माइनस रूट 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है सर, मान लिया परिमेय संख्या। फिर तो अगर परिमेय संख्या तो फिक्स है कि ये 5 माइनस रूट 3 पी बाई क्यू के बराबर होगा, जहां क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसका एचसीएफ भी कितना होगा? इसका सर एचसीएफ भी एक हुआ। ये बात यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है सर, पहुंच गए। तो हम क्या करेंगे? आपको एक तरफ केवल रूट वाले नंबर बचाने हैं, मतलब इस पे रूट लगा हुआ ना, तो आपको केवल रूट वाले नंबर बचाने हैं और बिना रूट वाले नंबर को सब एक तरफ भेज दो। तो ऐसा करते हैं, इस वाले नंबर को इधर लेके आएंगे, क्योंकि निगेटिव इधर आएगा, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू इधर भेज देंगे। तो 5 माइनस पी बाई क्यू, इधर प्लस इधर तो माइनस हो गया, और ये माइनस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहां पर हमें क्या मिला सर? यहां पर हमको ये मिल गया कि एक तरफ हमको वो नंबर मिले हैं जिस पे रूट नहीं लगा है, और एक तरफ हमको वो नंबर मिले जिस पे रूट लगा है। तो सर जिस पे रूट नहीं लगा उसमें क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक, सभी पूर्णांक संख्या होती है हमारी परिमेय संख्या होती है। लिख देते हैं क्या कि 5 पी तथा क्यू एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए 5 माइनस पी बाई क्यू क्या होगा? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगा। कि भाई अगर ये पूर्णांक है तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। इसलिए अगर ये परिमेय हुआ और ये दोनों बराबर है, मतलब यही परिमेय संख्या हो गया। हाँ, इसलिए रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल होगा, परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, इस बात को आपने कब बोला? सर जब हमने इसको बोला परिमेय। असल दोनों बराबर, सर अगर ये परिमेय होगा तो ये भी परिमेय होगा, इसके हिसाब से परिमेय होगा। लेकिन जैसे ही आपने देखा, अरे सर जी तो रूट वाला नंबर है, बकाओ का ना सर, ये तो हमारा अपरिमेय संख्या है। सर जी बेवकूफ मत बनाओ, सही बात है। लिखोगे लेकिन, क्या लिखोगे? लेकिन, अब आप बोल रहे हो आंसर, लेकिन यह तथ्य क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रूट 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अगर ये अपरिमेय संख्या है तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली, इसलिए 5 माइनस रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। हो गया प्रूफ। तो कितना आसान है, बहुत आसान, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले आपको पी बाई क्यू के बराबर करना होगा, रूट वाले नंबर एक तरफ, बिना रूट वाले नंबर एक तरफ। बिना रूट वाले नंबर को एक एक करके दिखाओगे कि ये पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जब ये परिमेय तो ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन तुरंत बोलना लेकिन यह तथ्य गलत है, क्योंकि रूट 3 हमने पढ़ा है कि क्या हो? अपरिमेय संख्या होता है। जब रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगा तो डायरेक्ट बोल देना क्या? 5 माइनस रूट 3 भी ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसको नोट करो मैन। हो गया चीज, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अरे भाई साहब,
जल्दी लिख जाओ। एग्जाम्पल 7, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे कर लेंगे। अभी हम मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहां पर घट रहा था वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको भी ऐसे ही करेंगे, परेशान मत हो। ठीक है सर, बताइए सर कैसे। तो लिखते हैं, माना 3√2 एक क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बिल्कुल सर। अगर परिमेय संख्या है तो फिक्स है कि 3√2 क्या होगा, पी बाई क्यू के बराबर होगा, जहां क्यू का मान कभी भी 0 बराबर नहीं होगा। और इनका जो एचसीएफ होगा, क्या होगा, हमेशा 1 होगा। हो गया। अब क्या करेंगे, बिना रूट वाले नंबर को सेंड कर लेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, √3 बराबर सर ये आ जाएगा बट्टे में, यानी पी अपॉन हो जाएगा 3q। हो गया, हो गया। अब डायरेक्ट बच्चे लिख दो कि p 3 तथा q एक पूर्णांक है, इसलिए यह इसलिए p अपॉन 3q एक परिमेय संख्या होगा। जब आपने बोल दिया सर कि ये परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे क्या, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ओके, जब ये परिमेय संख्या होगा, जब ये बात लिखा तो तुम्हारा तुरंत खोपड़ा घुमा कि अरे ये बात गलत बोल रहे हो भाई साहब, सही नहीं बोल रहे हो, तुरंत लिखना तुम। लेकिन यह तथ्य गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमको वीके सर ने पढ़ाया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है, और इस बात को हिपापस ने ही बोला था कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। अगर बोल दोगे परिमेय तो हिपापस की भूत आएगी, मार डालेगी तुमको। तो लेकिन क्या यह तथ्य गलत है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए बोल सकते हैं क्या कि 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ओके, तो भाई इस बात को ये लो हमने प्रूफ कर दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो भाई देखो, आप कोई स्टेप कोई लाइन लिखते हो ना, क्यों लिख रहे हो, वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। आपने ये लिखा, ये आपको याद होना चाहिए कि पूर्णांक कभी हमारा परिमेय संख्या होता है। लेकिन जैसे ये लिखा तो तुरंत इसको बोलो परिमेय, लेकिन जैसे तुमने इसको बोला तुम्हारा मुंड घुमा, रहे सर ऐसा नहीं होता, रूट वाला अपरिमेय होता है, तुरंत लिखा। लेकिन ये सब गलत है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है, मतलब इसके साथ वाला भी सब मिलाकर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट 1.12 के पूरे सॉल्यूशन को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, बाबा, टाटा। आप चैनल को सब्सक्राइब करो कि जैसे वो वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बाय बाय, टाटा।